हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। आज बट्टा का हम अगला भाग कराने जा रहे हैं, बट्टा का 9वां भाग। इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। और इसमें एक नई सूचना ये है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, अधिकतर जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और जो वैकेंसी आ रही हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन रखे गए। हमेशा लगभग से 4 से 5 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। उन्हें क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, पहला क्वेश्चन दे रहा है हमें, क्वेश्चन दे रहा है हमें 2 क्रमिक छूट क्रमशः 10% व 5% किसी एक छूट के लगभग समान रूप से समतुल्य है। ठीक, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज देखो चेंज की गई है थोड़ी। अब क्वेश्चन हालांकि वही है, प्रोसेस अब वही है, कुछ नया कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना। देखो, उसने कहा कि 2 क्रमिक छूट है हमारी। क्या है? 2 क्रमिक छूट है, 10 और 5% के। पूछ रहा है कि किसी एक छूट के लगभग समान, मतलब जो पूछ रहा है कोई ऐसी एक छूट आएगी जो 1 के बराबर होगी और उसके समतुल्य भी होगी। तो देखो, 2 क्वेश्चन इनमें 2, एक ये दे दिया, एक ये, तो एग्जाम कन्फ्यूजन होना, बस यही है, याद रखना है। देखो, समान और समतुल्य दोनों एक ही हैं ना। हम कोशिश ये करते हैं हम दोनों समान भी निकालेंगे और समतुल्य भी निकालना शुरू कर देते हैं। तो देखो, प्रोसेस हमारा वही होता है। अब 2 छूट दे रही तो x + y - xy बटे 100 करते तो वही हमारी प्रोसेस है। तो 2x हमारी कितनी हो गई? 10 + 5 - 10 × 5 बटे 100। सॉल्व करेंगे तो देखो, ये 15 हो गया हमारा, माइनस 50 बटे 2, 50 बटे 100, 50 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 - 1 बटे 2 हो जाए 50 से 50 दूनी 100। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 - 1 बटे 2 तो बराबर 29 बटे 2। ठीक, इसे हम और सॉल्व करेंगे तो हमारी आ जाएगा 14.14 दूनी 28, 14 पंजे। ठीक, तो देखो, ध्यान से हमने क्या किया, हमें 2 छूटते हैं, 10 और 5, तो हमने क्या x + y - xy बटे 100। अब यहीं पे हमने दोनों ऐड कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, और ये 50 बटे 100 के 50 के 50, 50 दूनी 100, तो ये 1 बटे 2 आ गया था। 2 का गुणा करें, 15 दूनी 30, 30 में से गया 29, 29 बटे 2, और ये काटेंगे 2 का 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 14.5 जो छूट आएगी इनकी, 14.5 जो छूट होगी वो इसके समान भी होगी और समतुल्य भी होगी। तो ध्यान रखना, ऐसे एग्जाम ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन देगा जो तुम लोग कन्फ्यूज हो जाते हो। देखो, उसने समतुल्य भी दे रखा और समान भी, तो ये 14.5 होगी, इसके समान भी होगी और इसके समतुल्य भी होगी। तो कुछ यही एग्जाम ऐसे क्वेश्चंस रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा है एकमात्र छूट, एकमात्र बट्टा जो 2 क्रमवार छूट क्रमशः 25% व 10%, 25% और 10% के समान रूप से बराबर व लगभग होगा। ठीक, देखो क्वेश्चन में थोड़ी फिर लैंग्वेज इस क्वेश्चन में चेंज की है। ये पूछ रहा है एकमात्र बट्टा है कोई ऐसा है जो 25% और 10% के समान रूप से बराबर
और लगभग होगा। तो वो पूछ रहा ऐसा कोई एक मात्र बट्टा होगा, ऐसा कोई एक मात्र बट्टा होगा जो 25% और 10% के समान रूप से देखो 2 पैटर्न यहाँ रख दिए, समान रूप से बराबर और लगभग होगा। तो ऐसा हमें कोई बट्टा निकालना है, ऐसा हमें कोई डिस्काउंट निकालना है जो इन दोनों में समाहित आसानी से हो सके। तो देखो सॉल्व करते तो हमारी वही प्रोसेस होती है x + y (100). तो हम जानते हैं हमारी x y वही x की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, x हमारा 25/10। तो रख देंगे हम 25 + 10 - 25 × 10/100। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितना हो गया हमारे 25 10 35 -5, अभी नहीं काटो, 250 कर लो सीधा सीधा बटे 100। ठीक, अब से काट लो थोड़ा, 25 ढाई 250 और 25 चौक 100, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। तो हमारा कितना बनेगा 35 - 5/2, 35 - 5/2। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो 35 दूनी 70, 70 - 5/2। ठीक, तो हमारा कितना बन जाएगा ये 65/2। ठीक, 2 का गुणा करेंगे, एलसीएम लेंगे इसे, 35 दूनी 70, 70 में 5 के 65, 65/2। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये निकलेगा 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब देखो ध्यान से, उसने ये कहा था कि एक मात्र बट्टा, तो एक मात्र बट्टा हमारा क्या आ गया 32.5। एक ऐसा बट्टा है जो इन दोनों छूटों के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, यह समान रूप से बराबर होगा या इसे लगभग बराबर होगा। तो भाई समान रूप से देख लो यहाँ पर और इसे लगभग देख लो, दोनों 32.5% वो बट्टा होगा इन दोनों छूटों के आपस को समाहित और समतुल्य या बराबर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु की किसी वस्तु का सूची मूल्य P% है, P% व Q%, P% और Q% है। तो कह रहा है कि 2% है तो क्रमिक छूट समतुल्य का, तो क्रमिक छूट के समतुल्य होगा, ये समतुल्य होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बस उसने ये क्या परसेंट न देकर उसने डिजिट दे दिया हमें। अब पूछ रहा है किसी वस्तु का सूची मूल्य, कोई सूची मूल्य हमें 2 दे दिए, क्या दे दिए P और ठीक, उसने कह दिया कि दोनों क्रमिक छूट के समतुल्य है। तो हम देखो ध्यान रखना, याद रखना, हमें अभी परसेंट दिया जा रहा था, हमें डिजिट दे दिए, तो भाई हमारी x हो गया, ये हमारा y हो गया। तो हम सॉल्व करेंगे तो ये P + Q माइनस PQ/100। ठीक, तो हमारी फॉर्मेशन क्या बन के आ जाएगी P + Q माइनस PQ/100। क्वेश्चन फॉर्मेशन समझना, उसने हमें परसेंट न देकर हमें सीधा डिजिट दे रखे, ऐसे अल्फ़ाबेट वैल्यू दे दी, तो उन दोनों में कहती ये दोनों छूट बराबर। तो बहुत पूछ रहा है इसका सूत्र। आप देखो एक तरीके से आज चेक करो तो हमारी फॉर्मूले की भी गणना हो चुकी है, क्या P + Q माइनस PQ/100। तो हमने क्या किया x y की वैल्यू में XP और y की Q, x y रख दिया सॉल्व के, तो हमारा क्या बन गया P + Q माइनस PQ/100। तो हमारे क्या हो जाएगा, इसके ये समतुल्य हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं। कह रहा कोई वस्तु है जिस पर 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, 2 डिस्काउंट कितने के 40% और 40% और 16% के, 40% और 16% के 2 डिस्काउंट हैं। ठीक, डिस्काउंट हैं और पूछ रहा है कि हम हैं हमेशा मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य पर चिन्हित
मार्ग चिन्हित मूल्य पर गणना करो। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम यही क्वेश्चन से ऐसे रखे जाते हैं। देखो क्वेश्चन उसने सीधा सीधा दे रखा है कि कोई हमें 2 डिस्काउंट है, वो पूछ रहा है कि मार्क प्राइस पर अंकित चिन्हित हैं या उससे मूल्य पर गणना करो। तो देखो हमने याद रखना, हमने शुरुआत में जब भी बताया था एक फॉर्मेशन बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका जो हम लोग एग्जाम में ना कर पाएँ तो इस तरीके को भी अपना सकते हैं। तो हमारा कोई मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस हमारा 100 है। क्या है, 100 है मार्क प्राइस। क्या है हमारा मार्क प्राइस हमारा 100 है। तो 100 मार्क प्राइस है, पूछा 2 डिस्काउंट दे रहा है, 100 में डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी कोई डिस्काउंट निकालें तो हम चिन्हित पर निकालेंगे, अंकित मूल्य पर निकालें, अंकित मूल्य पर निकालेंगे और ठीक है उसी मूल्य पर हम क्या कर लेंगे, गणना करेंगे। तो मार्क प्राइस हमारा 100 है, तो भाई अगर उसकी देखो सबसे पहले हमें डिस्काउंट कितना दे रहा है, 40% का दे रहा है, 40% का दे रहा है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, यहाँ से 40% का जब वो डिस्काउंट दे रहा है तो भाई कितना बचेगा हमारा, 60 बचेगा। ध्यान समझना, 40% का उसने डिस्काउंट दिया, 40% डिस्काउंट कितना बचा, 60 बचा। उसके बाद कह दिया उसके बाद क्रमवार भी कोई छूट है, फिर उसके 60% हम कितना निकालेंगे, 16 निकालेंगे। 60% क्या निकालेंगे, 16, तो बराबर हमारा कितना निकलेगा, 9.6 आएगा। क्या आएगा, 9 पॉइंट हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। अब बस यही चीज़ देखनी है, यहाँ पर देखो डिफरेंस चेक करो, इनका डिफरेंस 4, ठीक, तो हमारा डिफरेंस कितना निकल के आएगा, 60 में से हम 0, यहाँ पे 9.6 माइनस करेंगे तो 10 में 6 की 4, यहाँ बचे 9, 9 में 9 के 0, ये बचा 50। तो ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा डिस्काउंट यहाँ पर, 50.4। हमने 100 का 40 निकाला, 60 निकाला। ठीक, हमारा जो बेसिक तरीका जो हम लोग घरेलू यूज़ करते हैं, तो 60 फिर 60 का 16 निकालें, 9.6 पे हमारा टोटल कितना हो गया, 50.4 हो गया, 50.4 हो गया। अब देखो ध्यान से, ये 50.4 हुआ क्योंकि हमारा जो अब कह रहा था कि मार्क प्राइस पर चिन्हित मूल्य, मार्क प्राइस पर चिन्हित मूल्य हमेशा याद रखना। जब भी कोई डिस्काउंट निकाल रहा है, जब भी कोई वीडियो जब मतलब क्वेश्चंस कर रहे हैं, किसी वीडियो के माध्यम देख रहे हैं, तो याद रखना जब भी कोई डिस्काउंट निकालें तो हम हमेशा मार्क प्राइस पर ही निकालेंगे। किस पर निकालेंगे, मार्क प्राइस पर ही निकालें। तो हमने क्या किया, 100 का 40 निकाला, 60 निकला, 60 का फिर 16% निकालेंगे तो 9.6 माइनस करेंगे तो 50.4 हो जाएगा। अब ये देखो ध्यान से, हमारा जी यहाँ पे जो वैल्यू थी 100 माना था, हमारा आ गया कितना, 50.4 आया, कितना हमारा 50.4। अब जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे कितने, 10 में से 4 की 6, यहाँ बचेगा कितना 9, ये हमारा कितना रह जाएगा 4, कितना रह जाएगा 4। तो हमारा 49.6% वो डिस्काउंट होगा जो इसे चिन्हित मूल्य और मूल्य की गणना आसानी से बता देगा। तो देखो क्वेश्चन में कुछ नया नहीं किया हमने, वही क्वेश्चन था, थोड़ा बेसिक तरीका लगाया। जैसे एग्जाम में नहीं कर पा रहे, ट्रिक समय तैयार नहीं है, तो हम सीधा सीधा अपने एक फॉर्मुलेशन रखेंगे, आसानी से क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, 100 का 40 निकाला, 60 निकला, 60 का 16 निकाले, 9.6 पूरा निकालें 50.4। ठीक, उसके बाद हमने मार्क प्राइस 100 माना था, 100 और 50.4 में हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारा 49.6% निकल के आ जाएगा। वो निकल के आएगा जो चिन्हित मूल्य पर और गणना के आधार पर पूरा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे थोड़ा बेसिक और है, स्टार्टिंग के क्वेश्चनों की कुछ हम रिपीटिंग कर रहे हैं। जैसे हमें कोई डिस्काउंट दे रहा है, कमी आती है, बेसिक समझना, तैयार कर लेना, क्योंकि जैसे कमी आ रही है, कमी आती है, ठीक, या उसे हानि हो रही हो, कमी आती है और हानि हो रही है, ठीक, और हमें कोई 2 आर्टिकल्स दे दिए एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई और एक्स वाई। देखो हम क्वेश्चन जब सब करा के निकल चुके हैं इन क्वेश्चन को, तो ये हमने इसलिए रिपीट किया कि जैसे कुछ उसकी लैंग्वेज से पहचानने का कोशिश की जा सकती है। जैसे मेरे पास कोई 2 डिस्काउंट है, उसमें या तो कमी आ रही है या उसे हानि हो रही है या उसे छूट दी जा रही है, तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, छूट दी जा रही, छूट दी जा रही हो, ठीक, तो 2 हमारी छूट हो जाएंगी, कमी आती है, हानि हो रही है और छूट दी जा रही है, तो हम एक्स वाई। तब हम क्या करेंगे, तब हमेशा एक ही याद रखना, जो फॉर्मेशन का जो तैयार करेंगे तो हम एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक, ये हमारी कितना छूट टोटल परसेंट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, छूट परसेंट आ जाएगी। तो देखो अगर हमें कमी आती है, एग्जाम में क्वेश्चन में दे दिया उसने कोई डिस्काउंट दी, कमी आ रही है या हानि हो रही है या छूट दी जा रही, तो हम इस तरीके से एक्स वाई हमारे कोई 2 डिजिट दिए जाएंगे, तो हम उन्हें आसानी से एक्स प्लस वाई और एक्स। अब अगर यहीं पर हमें थोड़ा चेंज कर दे, जैसे मान लीजिए 3 टर्म्स दे दिया, एक्स वाई और जेड 3 दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो उसका हमने बताया था तरीका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस क्या बताया था हमने, एक्स वाई
वाई जेड और जेड एक्स बटे 100, ठीक, प्लस एक्स वाई जेड बटे 1000। ये हमने दो फॉर्मेशन आपको रिपीट कर चुके थे पिछले वाले वीडियोज में, हमने ये बता दिया था, ठीक। तो अगर क्वेश्चनों में तुम्हें जैसी लैंग्वेज अगर मिल जाती है हमें, तो हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स अपॉन 100 एक्स वाई जेड बटे 100। ये तो हम फॉर्मेशन हमारा सीधा तरीका है कि हम उसे वैल्यू पुट करेंगे, आसानी से हम क्या निकाल लेंगे, छूट प्रतिशत निकालेंगे, वो उसके समतुल्य बराबर या उसके समान रूप से बराबर होगा। तो देखो दो हमारा एक फर्स्ट 2 टर्म्स के लिए हो गया और 3 टर्म्स के लिए हो गया, ठीक। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकेंगे इन क्वेश्चनों के द्वारा, या ऐसे फॉर्मेशंस तैयार करना कि अपने आराम से। अब जैसे ट्रैक्सी भी कई होती है, हमने ट्रैक्सी बताया था, जैसे अगर कोई जनरली हमें 3 डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, तो हमने क्या बताया था, 100 का गुणा करो और 3 डिस्काउंट को भर के सॉल्व। जैसे मान लीजिए कोई हमें 10 20 और 3 डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, तो इसे डिस्काउंट निकालो तो 90 बटे 100, 80 बटे 100, 70 बटे 100। इस तरीके का हमने एक फॉर्मेशन बताया था, क्वेश्चन जो पिछली वाली वीडियो में कराया था, इस तरीके से भी निकाल सकते, ये भी निकाल सकते, जैसे तुम्हें जैसा सूटेबल लगे आसानी से एग्जाम क्वेश्चन रखो, लास्ट में आएगा 100 से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कि कोई व्यापारी है, व्यापारी ठीक, व्यापारी है कोई अपनी वस्तु पर आर्टिकल पर x% और y% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, ठीक। तो हमें पूछ रहा है भाई 2 आर्टिकल डिस्काउंट दिया तो इसके किसके बराबर हो गया, किसके समतुल्य होगा, तो x और y दे रहा है, तो हम जानते सीधा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 हम ये कर देंगे, ठीक। उसके बाद उसने ये नीचे रखा था भाई 2 हमें डिस्काउंट दे रहा है, जब उसने कह दिया था, फिर आगे बोल रहा है कि एक डिस्काउंट अगर हमारा 40% का हो और दूसरा हमारा 16% का हो, देखो लैंग्वेज चेंज करने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक व्यापारी आर्टिकल से 2x और y% है, तो पूछा डिस्काउंट बताओ, ठीक। उसने फिर लास्ट लाइन्स में क्या कह दिया राउंड में कि अगर वही डिस्काउंट जो x y दे रहा है तो वहाँ 40 और अगर 16 हो तो हमारा डिस्काउंट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, देखो 40 प्लस 16 माइनस 40 गुणे 16 बटे 100। तो ये देखो 40 और 16 हम यहाँ रखेंगे, 40 और 16 तो हमारे क्या हो जाएगा 56 माइनस, इसे सॉल्व करेंगे तो 40 और ये 56 बटे, इसका गुणा करो 16 चक 64 बटे 100, सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बन के आ जाएगा बराबर 56 माइनस 32 बटे 5, तो हमारा हो जाएगा 32 बटे 5। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान ये रखना कि देखो हमारा क्या किया, 40 और 16 के 2 डिस्काउंट थे, 40 और 16 के 2 डिस्काउंट थे, मैंने दोनों को ऐड किया और मल्टीप्लाई किया, ये कर लिया, 56 माइनस ये काट लिया हमने, 32 बटे हमारे ये आ गया, ठीक। अब 32 बटे जब ये 2 आ गया तो देखो इसे सॉल्व कर लो थोड़ा और ज़्यादा, तो इसे काट लो तो हमारा 56 माइनस 5 चक्के 30, 5 चक्के 30, 1 बचा 2 बच रहा है, तो 5 चक 20, 5 चक 20, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो हमारे देखो 10 6 में 4 गया, 10 में 4 गई 6, 10 में 4 गई 6 और यहाँ पे बचा कितना है 9, क्या बचेगा, और ये 4, तो 49.6% डिस्काउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49.6 डिस्काउंट, वो होगा जो इसके समतुल्य बराबर या इसके लगभग में वैल्यू आसानी से पुट या सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि सी वस्तु पर किसी वस्तु पर 40% का डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट लेते हैं 40% का डिस्काउंट लेते हैं, ठीक, लेते हैं। उसके बाद 16 का डिस्काउंट लेते हैं, उसके बाद 16% का डिस्काउंट लेते, 16% का डिस्काउंट लेते हैं, तो वो ये पूछ रहा है कि कुल डिस्काउंट कितना होगा, कुल डिस्काउंट
होगा। तो देखो समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक लैंग्वेज से करा रहे, थोड़े लेवल चेंज होगा इसका। देखो उसने एक क्वेश्चन में ये रखा था कि एक हमारा इनिशियल डिस्काउंट है, एक हमारा इनिशियल डिस्काउंट है, दूसरा हमारा क्या दे रहा है, फाइनल डिस्काउंट। तो देखो इनिशियल और ये फाइनल, ठीक। तो इनिशियल हमारा कितना दे रहा है, 40%। कितना दे रहा है, 40% दे रहा है। इनिशियल हमारा कितना दे रहा है, 40% दे रहा है, और फाइनल हमारा कितना दे रहा है, 16%। अब यहाँ से समझने की बात ये है कि अगर देखो हम चेक करो, हमने लोगों ने परसेंट का चैप्टर पढ़ा था। परसेंट चैप्टर हमने 40% को हम क्या लिखते थे, 40% को हम क्या लिखते थे, 40/100 करेंगे तो ये कटेगा, तो 2/5। 2/5 हम क्या लिखते थे, 40, 2/5। 16 को देख लो, 16 को हम क्या लिखेंगे, 4 से 16 25, क्या लिखते थे, 4/25। क्या लिखते थे, 4/25। तो ये हम लिख देंगे 4/25, ठीक। क्या लिख देंगे हम, 4/25। अब देखो इसे थोड़ा फॉर्मेशन इसका चेंज कर लो, क्या कर लो, इसका फॉर्म चेंज कर लेते हैं हम लोग। अगर हम फॉर्म चेंज करेंगे इसका थोड़ा सा, तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हमारा 2 था, 2 हमारा था, तो भाई 5 हो गया, तो भाई कितना चेंज होगा, जब हमारा 2 था भाई 5 अगर चेंज होगा तो हमारा कितना बनेगा, देखो ध्यान से यहाँ पर इन डिस्काउंट से देखें, 2 था भाई हमारा कितना बनेगा, तो अगर जैसे हमारा इनिशियल कितना है, इनिशियल 5 है, तो हमारा 5 हो गया, 2 कम हुआ, कितना बचा, 3। अब यहाँ पे आ जाओ, 25 था, कितना रह जाएगा, 25 अगर 4 जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पर 25 था, 25, तो हमारा ये 25 हो गया, ठीक। अब देखो 25 में अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा, बस 25 में 4 जाएगा। अब देखो इससे सॉल्व करो, 125 63, कितना बन जाएगा, 63। क्या बन जाएगा, 63 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 63। अब एक यहाँ दिमाग लगाने वाली ये चीज़ है, अगर देखो क्वेश्चन का इन दोनों डिफरेंस करो, सॉल्व करो, तो एक हमारे पास दिमाग में आइडिया आना चाहिए। हमें किसी को 0 बनाना है या मुझे 100 बनाना है किसी को, तो यहाँ पे हम 100 बना सकते हैं। अगर इसमें हम 8 का गुणा कर दें, कितने गुणा कर दें, 8 का गुणा करेंगे, देखो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, फिर भी हमें 100 नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे, 0.8 का गुणा करेंगे, 0.8 का गुणा करेंगे, किसका करेंगे, 0.8 का। 0.8 का गुणा करें तो देखो ये 100 हमारा रह जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, 8 × 24, 8 × 48, 50, तो 50.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50.4 हो जाएगा। देखो ये हमारा 100 बन गया, ये हमारा 50.4 बन गया। अब यहाँ से देखो समझने वाली बात ये है कि समझना तो यहाँ पे बस यही है सब कुछ। 100 बना, 50 बना, तो इन दोनों को देख लो कितना डिफरेंस आ जाएगा हमारा, 49.6% का क्या आ जाएगा, ये हमारा डिस्काउंट आ जाएगा इसका, किसका, ये लेते हुए कुल डिस्काउंट कितना बनेगा, 49.6%। अब ये यहाँ ध्यान रखना क्वेश्चन को, बस देखो हमने कुछ नहीं किया, वही प्रोसेस वही था, 40% 2/5 लिख लिया, 16 को 4/25 लिख दिया, 5 था भाई 2 होगा, 2 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितनी की हो जाएगी, 3 की रह जाएगी। 25 था, 4 गया तो भाई 21 हो जाएगा, तो हमने गुणा किया, 125 ये बन गया, 125/63। अब मेरे दिमाग में एक विचार आना चाहिए, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम 100 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 100 तो ही बना सकते हैं, 0.8 का गुणा करेंगे तो हमारा ये आसानी से 100 बन जाएगा। डिफरेंस क्या है, 49.6% हमारा निकल के आ जाएगा। कल क्वेश्चन जो शुरू होंगे, एकल छूट पर आधारित प्रश्न, कल हम जो टॉपिक चलाने वाले एकल छूट पर आधारित प्रश्न चलाएंगे। और क्वेश्चन के हमने लगभग आज 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन कुछ कराए, उन क्वेश्चनों को देखें और लगाते रहें। कल है 26 जनवरी, आसानी से बिना उद्यम के साथ, और अपने आसानी से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाए। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और कल ही मिलेंगी। जैसा नहीं कि अपने सावधानी बरतें, अपने आसपास से सभी लोगों को संयम बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। तत्परता के साथ वीडियो को देखते रहें और लाइक करते रहें, आगे बढ़ाते रहें।